आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, ये टिकोमा के येलो कलर के फ्लावर आज बहुत खुले हैं मेरे ये प्लांट पे। और पसलिन के भी आज बहुत सारे फ्लावरिंग हुई है पसलिन में भी। तो आज येलो येलो हो गया है, येलो डे हो गया है। और ये येलो फ्लावर जो होते हैं पोलिनेटर को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो आपके गार्डन में ज़रूर से होने चाहिए। मधुकामिनी का भी ये भी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें गोड़ाई कब, क्यों और कैसे करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि कोई कहता है कि ज़्यादा हमें बार बार 15 दिन में एक बार गोड़ाई करनी चाहिए, कोई कहता है कि बार बार गोड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूँगी। अगर हम एकदम पोरस मिट्टी बनाते हैं तो बार बार गोड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, एक हम जो ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक खाद की मैं बात कर रही हूँ, जैसे किचन वेस्ट गोबर की खाद या तो वर्मी कंपोस्ट या पत्ते की खाद यूज़ करते हैं, उसको भी बार बार गोड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जो हम ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, जो हमारी मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं और पोरस बना के रखते हैं। और ये कीटाणु और सूक्ष्म जीव हमारे प्लांट सॉइल को बहुत बढ़िया बनाते हैं। और दूसरी, पोरस मिट्टी बनाएंगे तो भी हमें बार बार गोड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि गोड़ाई करने का मतलब यही है कि हमारे प्लांट में एयर सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम मिट्टी ही पोरस बनाएंगे तो बार बार ये गोड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बार बार गोड़ाई करने से प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। कैसे नुकसान होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ज़्यादातर जो केमिकल का यूज़ करते हैं तो उससे भी मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो इसके कारण भी हमें बार बार गोड़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं कभी ऑर्गेनिक के सिवा कोई भी खाद यूज़ नहीं करती। तो मैं कब गोड़ाई करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। जब भी आप गोड़ाई करते हैं तो 1 इंच से ज़्यादा गोड़ाई करनी नहीं चाहिए। जब हम सितंबर और फरवरी में खाद देते हैं उसी टाइम पे मैं ज़्यादा गोड़ाई करके थोड़ी थोड़ी रूट प्रूनिंग कर देती हूँ। बाकी तो जब भी मैं गोड़ाई करती हूँ तो एकदम 1 इंच से ज़्यादा नहीं करती। और ऊपर के हल्के हल्के हाथों से ये ऊपर के रूट रहते हैं वो ही निकाल देती हूँ। ये ऊपर के रूट निकाल देने से हमारे प्लांट में फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन नीचे के रूट हम निकालेंगे तो हमारे प्लांट को ज़रूर नुकसान हो सकता है। तो ज़्यादा अंदर तक गोड़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं तो हमारे प्लांट को फ़ायदे मिलने की जगह नुकसान ज़्यादा होगा। और जब भी आप कोई भी गमला भरो तो हमेशा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट नहीं, गार्डन वेस्ट, मैं हमेशा गार्डन वेस्ट का ही यूज़ करती हूँ। तो गार्डन वेस्ट यूज़ करने से क्या होगा, उसमें छोटी छोटी टहनियाँ होगी, पत्ते होंगे, तो ये जब भी मिट्टी के साथ मिलके सड़ जाएंगे तो एकदम हल्की मिट्टी बनेगी। और उसमें बहुत ज़्यादा पोरस मिट्टी हमारी बनेगी, जिसके कारण हमारी मिट्टी अच्छी तरह उसमें एयर सर्कुलेशन कर पाएगी। तो हमेशा गार्डन वेस्ट का यूज़ कीजिए। आधा तक तो मैं ये गार्डन वेस्ट का यूज़ करती हूँ, बाकी जो मिट्टी बनाती हूँ उसमें राइस हस्क का यूज़ करती हूँ। और अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो थोड़ी सी सेंट मिला दीजिए। सेंट मैं भी मिलाती हूँ लेकिन बहुत रेयर मिलाती हूँ। बाकी तो मैं राइस हस्क का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। और कोकोपीट का तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती। और साथ में अगर मेरे पास राइस हस्क ख़त्म हो गया तो मैं फिर जो सूखे पत्ते होते हैं, सूखी टहनियाँ होती है, उसको क्रश करके मिट्टी में मिला देती हूँ। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है।
और इससे भी बहुत पोरस मिट्टी बनती है। दूसरा, मिट्टी का गमला आप यूज़ करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छी एयर सर्कुलेशन होती है, तो उसमें भी बार बार गोड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लास्टिक के गमले में आप प्लांट लगाते हो तो उसमें थोड़ी बहुत आपको गोड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी आप एकदम पोरस मिट्टी डाल के आप पौधा लगाओगे तो उसको भी बार बार गोड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और आप ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपकी मिट्टी इतनी अच्छी बन जाएगी कि आप ऐसे ही हाथ से मिट्टी को ऊपर नीचे करोगे तो भी आसानी से ये ऊपर नीचे हो जाएगी आपकी मिट्टी, और आपको गोड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, गर्मी के मौसम में तो हम मल्चिंग करते हैं तो तभी तो गोड़ाई कर ही नहीं सकते, तो तब गोड़ाई का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन विंटर के मौसम में भी ये प्रॉब्लम बहुत कम आएगी, क्योंकि विंटर के मौसम में हमारे सभी परमानेंट पौधे, इंडोर प्लांट हो या तो ये परमानेंट फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं, वो डोरमेंसी में रहते हैं, तो हमें ज़्यादा उसको छेड़ते नहीं हैं, तो उसी टाइम पे गोड़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और रही विंटर फ्लावर प्लांट की बात, तो वो तो छोटे रहते हैं, उसकी लाइफ पीरियड भी बहुत कम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक का रहता है, तो और छोटे रहते हैं तो उसको भी बार बार गोड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़्यादातर गोड़ाई हमें बारिश के मौसम में ही करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश जब भी होती है ज़्यादा 2-3 दिन तक रहती है तो ये मिट्टी को दबा देती है। इसके कारण मिट्टी में जो एयर सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है, तभी उसी टाइम पे हमें गोड़ाई करनी पड़ती है। या तो फिर इसी तरह काई जम जाती है तो काई को रिमूव करने के लिए हमें गोड़ाई करनी पड़ती है, और तब भी अब हमको ज़्यादा गोड़ाई नहीं करनी है। इसी तरह काई को 1 इंच तक आप हटा देना है आसानी से। इसी तरह मिट्टी खुली हो जाएगी, और जब भी धूप निकलेगी तो ये हमारी मिट्टी सूख जाएगी, और उसका जो फंगस का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। यहाँ भी एक काई जमी है तो मैं ज़्यादा नहीं उसको छेड़ूंगी, ऊपर ऊपर से एक काई मिट्टी में मिक्स कर दूंगी। और हम जब भी कोई भी फंगीसाइड का यूज़ करते हैं तो बारिश में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फंगीसाइड डाल के भी इसी तरह हल्के हाथों से आप गोड़ाई कर लेंगे तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी बन जाएगी। और ये जो फंगीसाइड हम डालते हैं वो भी हमारी मिट्टी के साथ अच्छी तरह मिल जाएंगी। ये मेरे NPK खाद जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था वो बहुत अच्छी तरह बन के तैयार हो गया है, 80% जैसा बन गया है। अभी उसको ये मैंने बोरी में भर लिया है। ये 2 महीने का खाद है मेरा। उसमें चाय पत्ती, जो प्याज के छिलके, सब्जी के छिलके, ये सब मिला के मैंने ये बनाया है। और ये मैं अपने जो फ्लावरिंग वाले प्लांट रहते हैं उसे मैं यूज़ करती हूँ इस तरह बना के। यहाँ पे भी मैंने ये कुछ दिन पहले साफ़ सफाई कर ली थी, तो अब ये मिट्टी भी बहुत अच्छी मेरी बन गई है, और अभी धूप निकलती है तो अच्छी तरह ये सूखने भी लगी है। बस इसी तरह आपको करना है, ज़्यादा गोड़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपके प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेंगे। आपको ऑर्गेनिक खाद यूज़ करना है, मिट्टी पोरस बनानी है, और जब भी आप खाद डालते हो तभी आप हल्के हाथों से मिट्टी को गोड़ाई कर देना है। बाकी महीने में एक बार ऐसा आप कर सकते हैं, बाकी बार बार गोड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी बार बार अपने प्लांट को गोड़ाई नहीं करती, इसी तरह एकदम पोरस मिट्टी मेरी बनी रहती है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। और ज़्यादा ध्यान मैं मिट्टी अच्छी बनाने में ही लगाती हूँ, तो इसके कारण मेरा 60% तो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बाकी बारिश के मौसम में थोड़ी सी गोड़ाई कर लेती हूँ इसी तरह काई रिमूव करने के लिए, या तो फिर मिट्टी को सुखाने के लिए, या तो फिर खाद को मिक्स करने के लिए। बाकी तो गोड़ाई करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं तो। बाकी केमिकल खाद यूज़ करते हैं तो आपको गोड़ाई करनी ही पड़ेगी।
और ज़्यादातर मैं मिट्टी का गमला ही यूज़ करती हूँ, और प्लास्टिक के गमले में भी एकदम पोरस मिट्टी रखती हूँ, तो वहाँ भी वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी इसी तरह करिए तो आपके प्लांट भी बहुत अच्छी तरह ग्रो करेंगे और बार बार गोड़ाई करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, जय श्री कृष्ण।